नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं WHO के आंकड़ों से भारत की छवि को लगे झटके की। तो WHO के आंकड़ों से भारत की छवि को बड़ा झटका लगा है। WHO के अनुसार भारत में 10 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। इससे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में गिरा है भारत का स्थान। सूचकांक में भारत की पोजीशन 8 सूचकांक गिरी है। अब भारत सरकार को करना होगा इन आंकड़ों को गलत साबित। 1990 के दशक में भी जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार हनन का उठा था मसला। तब पीएम नरसिम्हा राव ने ली थी अटल बिहारी वाजपेयी की मदद। वाजपेयी को यूएन में भेजा था प्रतिनिधि दल का नेता बनाकर। और अब मोदी सरकार के सामने भी कुछ ऐसी ही चुनौती आई है। विपक्ष के साथ से कमीशन बनाकर WHO को दे सकते हैं चुनौती। तो विपक्ष का साथ ले सकते हैं और उसी के साथ WHO को चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि WHO के आंकड़ों से भारत की छवि को बड़ा झटका लगा है। WHO के अनुसार भारत में 10 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। इससे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में गिरा है भारत का स्थान। सूचकांक में भारत की पोजीशन 8 सूचकांक गिरी है। अब भारत सरकार को करना होगा इन आंकड़ों को गलत साबित। 1990 के दशक में भी जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार हनन का उठा था मसला। तब पीएम नरसिम्हा राव ने ली थी अटल बिहारी वाजपेयी की मदद। वाजपेयी को यूएन में भेजा था प्रतिनिधि दल का नेता बनाकर। और अब मोदी सरकार के सामने भी आई है कुछ ऐसी ही चुनौती। विपक्ष के साथ से कमीशन बनाकर WHO को दे सकते हैं चुनौती। 20 मिनट में सुलझा 21 साल पुराना विवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया बड़ा दिल। सीएम योगी ने उत्तराखंड को सौंपा अलकनंदा होटल। यूपी उत्तराखंड बंटवारे के बाद से होटल को लेकर विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था विवाद। लेकिन 2017 में दोनों राज्यों में भाजपा सरकार आने के बाद बढ़े सकारात्मक कदम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत के जरिए विवाद हल करने को दी प्राथमिकता। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मिले थे योगी आदित्यनाथ से। रावत ने होटल को उत्तराखंड सरकार को सौंपने का आग्रह किया था। विवाद खत्म करते हुए योगी ने पुष्कर सिंह धामी को सौंपी अलकनंदा होटल की चाबी। बदले में उत्तराखंड सरकार ने उपलब्ध करवाया होटल भागीरथी के लिए जमीन। उत्तर प्रदेश सरकार ने 43 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से बनवाया होटल भागीरथी। हर की पौड़ी के पास गंगा नहर के किनारे स्थित है अलकनंदा होटल। 1964 में यूपी पर्यटन निगम द्वारा बनाया गया था अलकनंदा होटल। 2000 में बंटवारे के बाद यूपी सरकार ने होटल छोड़ने से किया था इनकार। सीएम योगी ने ट्रिपल इंजन सरकार को दिया विवाद सुलझाने का क्रेडिट। तो सीएम योगी की ओर से ट्रिपल इंजन सरकार को विवाद सुलझाने का क्रेडिट दिया गया है, क्योंकि 20 मिनट में 21 साल पुराना विवाद सुलझ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दिल दिखाया है। सीएम योगी ने उत्तराखंड को सौंपा है अलकनंदा होटल। यूपी उत्तराखंड बंटवारे के बाद से होटल को लेकर के विवाद चला रहा था। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका था। लेकिन 2017 में दोनों राज्यों में भाजपा सरकार आने के बाद सकारात्मक कदम बढ़े हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत के जरिए विवाद हल करने को प्राथमिकता दी है। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मिले थे योगी आदित्यनाथ से और रावत ने होटल को उत्तराखंड सरकार को सौंपने का आग्रह किया था। विवाद खत्म करते हुए योगी ने पुष्कर धामी को सौंपी है अलकनंदा होटल की चाबी। बदले में उत्तराखंड सरकार ने उपलब्ध करवाया है होटल भागीरथी के लिए जमीन। उत्तर प्रदेश सरकार ने 43 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से बनवाया होटल भागीरथी। हर की पौड़ी के पास गंगा नहर के किनारे स्थित है अलकनंदा होटल। 1964 में यूपी पर्यटन निगम द्वारा बनवाया गया था अलकनंदा होटल। 2000 में बंटवारे के बाद यूपी सरकार ने होटल छोड़ने से इनकार कर दिया था। सीएम योगी ने ट्रिपल इंजन सरकार को दिया है विवाद सुलझाने का क्रेडिट। भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को फिलहाल राहत। पंजाब पुलिस के जवानों पर फिलहाल नहीं हो सका कोई फैसला। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में तेजिंदर बग्गा मामले में सुनवाई टली है। एएसजी सत्यपाल जैन ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश होकर रखा कोर्ट में पक्ष। जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने अन्य बेंच की बात कहकर सुनवाई की है स्थगित। अब 10 मई को होगी मामले पर सुनवाई। तो 10 मई को मामले पर सुनवाई होगी। भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को फिलहाल राहत मिली है। पंजाब पुलिस के जवानों पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो सका है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में तेजिंदर बग्गा मामले में सुनवाई टल गई है। एएसजी सत्यपाल जैन ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश होकर रखा कोर्ट में पक्ष। जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने अन्य बेंच की बात कहकर सुनवाई स्थगित कर दी है। अब 10 मई को होगी मामले पर सुनवाई।
रुजिरा बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी है रुजिरा। ईडी ने पहले भी कई बार पूछताछ के लिए भेजा था समन। कोयला तस्करी के मामले में पूछताछ करना चाहती है ईडी। कोयला तस्करी के मामले में ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है और यही वजह है कि ईडी ने पहले भी कई बार पूछताछ के लिए रुजिरा को समन भेजा था। रुजिरा बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी है रुजिरा। हैदराबाद में पीसीसी की बैठक में राहुल गांधी की दो टूक। हमारा आरएसएस वाला परिवार नहीं है जहां एक व्यक्ति सब निर्णय लेता हो। हमारा दूसरा तरीका है। हम सबकी आवाज सुनना चाहते हैं, लेकिन मीडिया में नहीं बल्कि बंद कमरों में, जैसे एक परिवार बात करता है। जो काम करेगा उसे इनाम मिलेगा और कोई चाहे कितना भी वरिष्ठ हो, लेकिन काम नहीं करेगा तो टिकट भी नहीं मिलेगा। किसी को भी उसके ग्राउंड फीडबैक के बाद ही टिकट मिलेगा। तेलंगाना की जनता जिसको चाहती है पार्टी उसे इनाम देगी। तो तेलंगाना की जनता जिसे चाहती है उसे पार्टी इनाम देगी, ये कहना है राहुल गांधी का। और ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं हैदराबाद में पीसीसी की बैठक के दौरान की, जब राहुल गांधी की दो टोक सुनने को। उन्होंने कहा कि हमारा आरएसएस वाला परिवार नहीं है जहां एक व्यक्ति सब निर्णय लेता हो। हमारा दूसरा तरीका है। हम सबकी आवाज सुनना चाहते हैं, लेकिन मीडिया में नहीं बल्कि बंद कमरों में, जैसे एक परिवार बात करता है। जो काम करेगा उसे इनाम मिलेगा और कोई चाहे कितना भी वरिष्ठ हो, लेकिन काम नहीं करेगा तो टिकट भी नहीं मिलेगा। किसी को भी उसके ग्राउंड फीडबैक के बाद ही टिकट मिलेगा। तेलंगाना की जनता जिसको चाहती है पार्टी उसे इनाम देगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी खबर है। 30% काम पूरा हो गया। जल्द लगाए जाएंगे नक्काशीदार पत्थर। 2 चरण में काम पूरा, तीसरे चरण का काम जारी है। 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों के ब्लॉक से बनेगा भव्य मंदिर। ग्रेनाइट ब्लॉक 5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है। इस समय प्लिंथ को ऊंचा करने का काम जारी है। नींव को केवल कंक्रीट से तैयार किया, लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। कर्नाटक, तेलंगाना से पत्थर मंगवाकर निर्माण कार्य पूरा करवाया जा रहा है। अभी गर्भगृह के चारों ओर 5वीं लेयर डाली जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़ी ये बड़ी खबर जो आपके साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त साझा कर रहा है। 30% काम पूरा हो चुका है, तो वहीं जल्द ही नक्काशीदार पत्थर भी लगाए जाएंगे। 2 चरण का काम पूरा हो चुका है, तीसरे चरण का काम जारी है। 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों के ब्लॉक से बनेगा भव्य मंदिर। ग्रेनाइट ब्लॉक 5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होगा। इस समय प्लिंथ को ऊंचा करने का काम लगातार जारी है। नींव को केवल कंक्रीट से तैयार किया गया है, लोहे का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। तो वहीं कर्नाटक, तेलंगाना से पत्थर मंगवाकर निर्माण कार्य पूरा करवाया जा रहा है। अभी गर्भगृह के चारों ओर 5वीं लेयर डाली जा रही है। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान की। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो जाए। देश को विपक्ष की जरूरत है। अगर हमारे पास विपक्ष है तो विपक्ष को तय करना है इसका नेतृत्व कौन करेगा। राहुल, ममता, केजरीवाल या शरद पवार में से किसी एक को नेतृत्व करना होगा। एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, यही लोकतंत्र है। अगर मैं किसी पार्टी का सदस्य हूं तो मेरे पास दूसरे दल में जाने का अधिकार है। केंद्रीय सरकार का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, लोग अगर अपनी पार्टी से नाखुश हैं तो उनका झुकाव भाजपा की तरफ होगा। केंद्र सरकार पूरी तरह से एक दक्षिणपंथी सरकार नहीं। तो तमाम अहम बातें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने बयान के जरिए कही। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो जाए। देश को एक विपक्ष की जरूरत है। अगर हमारे पास विपक्ष है तो विपक्ष को तय करना है कि इसका नेतृत्व कौन करेगा। राहुल, ममता, केजरीवाल या शरद पवार में से किसी एक को नेतृत्व करना होगा। एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यही लोकतंत्र है। अगर मैं किसी पार्टी का सदस्य हूं तो मेरे पास दूसरे दल में जाने का अधिकार है। केंद्रीय सरकार का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, लोग अगर अपनी पार्टी से नाखुश हैं तो उनका झुकाव भाजपा की तरफ होगा। केंद्र सरकार पूरी तरह से एक दक्षिणपंथी सरकार नहीं। तुर्की में सालाना महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर। अप्रैल माह में बढ़कर 69.97% पर पहुंची महंगाई। करेंसी के क्रैश के बाद ऊर्जा व कमोडिटी की बढ़ती कीमतों
रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण महंगाई में इजाफा हुआ है। वर्ष के अंत में महंगाई 52% पर रहने का अनुमान है। केंद्रीय बैंक ने 4 बैठकों में प्रमुख नीतिगत दर को 14% पर स्थिर रखा। उपाय और नीतिगत कदम, बाजार में तथाकथित लिराइजेशन को प्राथमिकता। तुर्की में सालाना महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर है। अप्रैल माह में ये महंगाई दर बढ़कर 69.97% पर पहुंच गई। करेंसी लीरा के क्रैश के बाद ऊर्जा व कमोडिटी की बढ़ती कीमतें, रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण महंगाई में इजाफा हुआ है। वर्ष के अंत में महंगाई 52% पर रहने का अनुमान है। केंद्रीय बैंक ने 4 बैठकों में प्रमुख नीतिगत दर को 14% पर स्थिर रखा है। उपाय और नीतिगत कदम, बाजार में तथाकथित लिराइजेशन को प्राथमिकता। हीटवेव से भारत और पाकिस्तान में जा सकती है हजारों लोगों की जान। मौसम वैज्ञानिकों ने जारी की है चेतावनी। जलवायु परिवर्तन नहीं रोका गया तो हालात होंगे इससे भी बदतर। इस सप्ताह पब्लिश किए गए एक शोध में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। 100 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय रह रहे हैं 40 डिग्री वाले तापमान में। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार हीटवेव से मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 1980 के बाद 60% से अधिक मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के प्रमुख पेटेरी तालस ने कहा है कि गर्मी का सबसे ज्यादा बुरा असर कृषि, ऊर्जा उत्पादन और पानी पर पड़ा है। गैर लाभकारी संस्था बर्कले अर्थ के प्रमुख वैज्ञानिक रॉबर्ट रोडे ने चेतावनी दी है। कहा है कि जानलेवा हीटवेव में हजारों की जान जा सकती है। सबसे ज्यादा बुजुर्ग इससे प्रभावित होंगे। तो एक चौंकाने वाला मामला ये सामने आया है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि कई बैठकों का दौर होता है जलवायु परिवर्तन को लेकर के। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार इस मुद्दे को लेकर चर्चा होती है, पर वहीं अभी चौंकाने वाला शोध जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि हीटवेव से भारत और पाकिस्तान में जा सकती है हजारों लोगों की जान। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है, अलर्ट जारी किया है कि जलवायु परिवर्तन नहीं रोका गया तो हालात इससे भी बदतर होंगे। इस सप्ताह पब्लिश किए गए एक शोध में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। 100 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय रह रहे हैं 40 डिग्री वाले तापमान में। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार हीटवेव से मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 1980 के बाद 60% से अधिक मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के प्रमुख पेटेरी तालस ने यह कहा है कि गर्मी का सबसे ज्यादा बुरा असर कृषि, ऊर्जा उत्पादन और पानी पर पड़ा है। गैर लाभकारी संस्था बर्कले अर्थ के प्रमुख वैज्ञानिक रॉबर्ट रोडे ने चेतावनी दी है। कहा, जानलेवा हीटवेव में हजारों की जान जा सकती है। सबसे ज्यादा बुजुर्ग इससे प्रभावित होंगे। 3 से 4% बढ़ सकता है केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता। 6 महीने में दूसरी बार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलना संभव है। 2 महीने लगातार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बड़ा उछाल। एक बार फिर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का होता दिख रहा है रास्ता साफ। मार्च 2022 के लिए इंडेक्स के नंबर में 1 पॉइंट का उछाल। इससे अगला महीना भत्ते में 30% बढ़ने की संभावना दिख रही है। इससे अगले महंगाई भत्ते में 3% बढ़ने की संभावनाएं दिख रही है। हालांकि अभी अप्रैल, मई और जून के नंबर्स आने शेष हैं। अभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 34% है। 3 से 4% की बढ़ोतरी के बाद 37 से 38% हो सकता है। 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। तो फिर 3 से 4% बढ़ सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। 6 महीने में दूसरी बार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलना संभव है। 2 महीने लगातार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बड़ा उछाल देखने को मिला। एक बार फिर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का होता दिख रहा है रास्ता साफ। मार्च 2022 के लिए इंडेक्स के नंबर में 1 पॉइंट का उछाल। इससे अगला महंगाई भत्ते में 3% बढ़ने की संभावनाएं दिख रही है। हालांकि अभी अप्रैल, मई और जून के नंबर्स आने शेष हैं। अभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 34% है। 3 से 4% की बढ़ोतरी के बाद ये 37 से 38% हो सकता है। 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। नागालैंड में बीजेपी के खिलाफ एनडीपीपी की नई स्ट्रेटेजी की बात हम करते हैं। जेनियांग ने तीसरे पक्ष को लेकर खुलासा किया है। संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन के अध्यक्ष टीआर जेलियांग ने कहा, उनके 20 अन्य एनपीएफ विधायकों के साथ एनडीपीपी में शामिल होंगे। इसका उद्देश्य तीसरे पक्ष को लाभ लेने से रोकना था। ये भाजपा, कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी हो सकती है जब राज्य में 2 मजबूत क्षेत्रीय दल होंगे।
तो कोई तीसरा पक्ष इसका फायदा कैसे उठाएगा। नागालैंड में अगले साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। नागालैंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में वहां पर सियासी हलचल तेज है। नागालैंड में बीजेपी के खिलाफ एनडीपीपी की नई स्ट्रेटेजी, जिस वक्त हमने आपको बताई। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर प्रमोद सावंत की केजरीवाल पर टिप्पणी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, तेजिंदर बग्गा ने तो एक ट्वीट किया था। जिस तरह से केजरीवाल ने पंजाब पुलिस को कहकर केस दर्ज किया और पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को बिना बताए उनका अपहरण किया, ऐसा पुलिस को नहीं करना चाहिए। केजरीवाल जिस तरह की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। वो लोग पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सही नहीं। उनको समझना चाहिए कि सत्ता का इस्तेमाल लोगों के लिए करना चाहिए, सत्ता का इस्तेमाल जनता तक सरकारी स्कीम पहुंचाने के लिए करना चाहिए। तो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने केजरीवाल पर निशाना साधा है इन बयान के जरिए। कोयला संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सभी पावर प्लांट्स को पूरी क्षमता के साथ बिजली उत्पादन करने का आदेश। विदेशी कोयले पर निर्भर निष्क्रिय पावर प्लांट्स को फिर से शुरू करने के आदेश। कोयले की ऊंची कीमतों की वजह से बंद पावर प्लांट्स भी शुरू कर पाएंगे बिजली उत्पादन। केंद्र ने पावर प्लांट में कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्यों को सलाह दी है। सभी राज्यों को कोयले का आयात प्रक्रिया का जल्द करने की सलाह दी, तो आयात प्रक्रिया को जल्द करने की सलाह दी है, ताकि अतिरिक्त कोयला मई 2022 के महीने से ही पावर प्लांट तक पहुंच जाए। तेजिंदर बग्गा विवाद के बाद पंजाब में सीबीआई की एंट्री। आम आदमी पार्टी विधायक के ठिकानों पर सीबीआई का छापा। संगरूर के विधायक जसवंत सिंह के 5 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। 40 करोड़ की धोखाधड़ी के केस में सीबीआई की छापेमारी। गौरतलब है कि तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने किया है गिरफ्तार। बीजेपी कार्यकर्ता तेजिंदर बग्गा को लेकर आमने सामने हुई है पुलिस। दिल्ली और हरियाणा पुलिस मिलकर हुए पंजाब पुलिस के आमने सामने। थमने का नाम नहीं ले रही है राजनीतिक दलों की मैलिस पॉलिटिक्स।